वेलकम गाइस। तो चलिए आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। पिछले क्लास में हम लोग बेसिक रिफ्लेक्शन हम लोग पढ़े थे। आज स्फेरिकल सरफेस से रिलेटेड हम लोग कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए पहला आपका जो आता है वो है आपका पोल। इसको ज़रा देखिए, ये वाला पॉइंट है पोल, पी मार्क कर देता हूँ, ये वाला पी। ये पोल एक्चुअली क्या है? मिड पॉइंट ऑफ द मिरर, मतलब ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, इसका मिड पॉइंट है। तो आप कह सकते हो कि पोल दोनों आपको इक्वली डिवाइड करता है, पी ए इक्वल्स टू आपका पी बी। ओके, बेसिक मिड पॉइंट होता है। अब नेक्स्ट देखिए, ये जो स्फेरिकल मिरर होता है, मैंने पहले भी कहा था कि दिस इज ए पार्ट ऑफ द स्फीयर। मतलब मैंने अगर इसको, एक मिनट सॉरी, मैं अगर इसको जरा कंप्लीट करूं, देखिए तो दिस फॉर्म्स है स्फीयर। ओके, एक स्फीयर है। तो इस स्फीयर का जो सेंटर होता है, ये जो सेंटर सी, इसको हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कार्वेचर। ठीक है, सो द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कार्वेचर। ठीक है, नेक्स्ट आता है हम लोग का लीनियर एपर्चर। इसमें मैं बाद में जा रहा हूं, पहले नंबर 4 पे आइए, प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, पहले में नोट कीजिए, ये वाला जो पार्ट है ना आपका, ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट, इसको मत छोड़िएगा। बहुत लोग होते हैं इसको छोड़ देते हैं, इस डेफिनेशन के इस पार्ट को, इसको मत छोड़िएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट होता है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए ये वाला होता है प्रिंसिपल एक्सिस, ये पूरा। ओके, this is what the line joining the center of curvature and the pole is called the principal axis। ठीक है, तो अब लीनियर एपर्चर पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको और एक चीज डिस्कस कर देता हूं। जरा देखिए, ये जो पॉइंट P आपका है, या फिर A या B, these all lie on the circumference of the circle। ठीक है, तो सेंटर से जो लाइन आप खींचते हो ऑन द सर्कमफरेंस, उस लाइन, ये वाला रेडियस होता है आपका सर्कल का, ये भी रेडियस होता है आपका। सो दिस इज कॉल्ड, ये वाला जो आर आपका होता है, इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कार्वेचर। ओके, का रेडियस ऑफ कार्वेचर होता है द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ कार्वेचर टू द पोल ऑफ द मिरर। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं लीनियर एपर्चर। जरा देखिए, मैं पहले इसको मिटा देता हूं ताकि हम लोग समझ पाए अच्छी तरह। लीनियर एपर्चर देखिए क्या होता है, इसको ज्वाइन कीजिए पॉइंट ए और पॉइंट बी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के दोनों एक्सट्रीमिटीज को, ए बी। ओके, ये होता है हम लोग का लीनियर एपर्चर। बेसिकली एंगुलर एपर्चर आपका सिलेबस में होता नहीं है, यहाँ पे दिखा है ये वाला होता है एंगुलर एपर्चर। लीनियर एपर्चर ही आप ध्यान में रखो, दिस इज व्हाट द थिकनेस ऑफ द मिरर, मतलब आपका मिरर कितना मोटा है या फिर कितना पतला है वो दिखाता है आपको। बेसिकली आप लोग जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एटलीस्ट इन क्लास 10 लेवल, आपका लीनियर एपर्चर बहुत नेग्लिजिबल होता है, मतलब आपको इसको पकड़ना नहीं पड़ता है मैथमेटिक्स करते समय। ओके, सो यू डोंट नीड टू थिंक मच अबाउट इट। ये होता है आपका लीनियर एपर्चर। नेक्स्ट आपका जो पार्ट आता है, मैं आपको वो दिखाता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो होता है ये वाला पॉइंट, फोकस, जिसे हम लोग कहते हैं फोकस। बड़े ध्यान से देखिए पहले डेफिनेशन को। द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द लाइट रेज मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। ओके, मान लीजिए आपके रेज आ रहे हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, दिस विल पास थ्रू दिस पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं फोकस। ठीक है, तो the point on the principal axis where the light rays meet after reflection from the mirror, actually light rays parallel to the principal axis। okay, इसको आपको याद रखना है, यहाँ पे थोड़ा गलती है डेफिनेशन पे, light rays parallel to principal axis होगा। ठीक है, तो यही था कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी। अब नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग चलते हैं, वो होता है आपका, कि मैं मिटा देता हूँ ये वाला, दो तरह के स्पेशल रेज आपको पढ़ने पड़ते हैं। वो है आपका एक पैराक्सियल रे और एक होता है मार्जिनल रेज।
पैराक्सियल रे क्या होता है, देखिए ये इस डायग्राम को देखिए, ये जो है ना आपका, ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाला आपका होता है पोल। सो द रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मार्जिनल रेज पे भी देखिए द रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दोनों में ये सिमिलरिटी है कि दोनों में ही रेज विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, बट डिफरेंस सिर्फ ये है कि पैराक्सियल रेज बहुत सामने रहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, दे विल बी वेरी क्लोज, मतलब मान लीजिए ये वाला रे एकदम क्लोज है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये वाला रे इज वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, लेकिन मार्जिनल रेज बहुत दूर से जाते हैं। मान लीजिए मैं मिरर को अभी एक्सटेंड कराऊं दोनों एंड पे, तो ये मान लीजिए जो रे जा रहा है, दीज आर मार्जिनल रेज। एक चीज हमेशा नोट करिएगा, एनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स यू सॉल्व इन रिगार्ड्स टू लाइट, ओके, वो आपका पैराक्सियल रे पकड़ के होता है, कभी भी मार्जिनल रेज को हम लोग पकड़ते नहीं है। अब क्यों नहीं पकड़ते, दैट इज कंप्लीटली और आउट ऑफ स्कोप ऑफ दिस सिलेबस। ओके, फिर भी जान के रखिए वही कुछ स्फेरिकल एबरेशन होता है आपका, जिसके कारण आप लोग का जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट आना चाहिए उससे रिजल्ट डेविएट कर जाता है। आपका आना कुछ चाहिए, आ जाएगा और कुछ। ओके, तो इसलिए हम लोग मार्जिनल रेज यूज नहीं करते, पैराक्सियल रे को पकड़ के यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे जो रिजल्ट आता है ऑलमोस्ट कोइंसाइड कर जाता है एक्चुअल रिजल्ट के साथ। ठीक है, सिर्फ जान के रखिए, सीबीएसई माइट आस्क दिस क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं जोड़ नहीं देता इसमें। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट, रे डायग्राम ड्रॉ करना। तो मैक्सिमम लोगों ने देखा है कि दे जस्ट फील अनकंफर्टेबल टू ड्रॉ द रे डायग्राम। ओके, तो कुछ नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, इन 3 रूल्स को याद रखना है। ये पहला रूल, ये दूसरा रूल और ये तीसरा रूल। ओके, तो कंसेप्ट क्लियर रखिए, you can solve any mathematical problems and any light related problems if you know the concept of ray diagrams. Okay, तो देखते हैं, चलिए पहला रूल आपको दिया है कि रेज और एक चीज ये है कि डोंट ओनली प्रैक्टिस द रे डायग्राम फॉर कनकेव मिरर, सिर्फ कनकेव मिरर के लिए प्रैक्टिस ना करिए, कन्वेक्स के लिए भी करिए, क्योंकि सीबीएसई कैन गिव बोथ ऑफ दिस केसेस। ओके, यू नीड टू बी रेडी फॉर दैट। ठीक है, तो चलिए रूल 1 पढ़ते हैं। Rays parallel to principal axis passes through the focus after reflection. तो converse is also true. Okay, बड़ी ध्यान से देखिए, रे पैरेलल आया प्रिंसिपल एक्सिस से तो फोकस से निकल जाएगा। ओके, यहीं पे भी देखिए सेम चीज है, ऐसे आया और ऐसे निकल गया। यहाँ पे डायरेक्ट फोकस से नहीं निकलता क्योंकि ये कन्वेक्स है, यहाँ पे लगता है मानो फोकस से निकल रहा हो। इट सीम्स like it's coming from the focus. Okay, अब देखो कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, देखो सेम, अब फोकस से पास करवाया मैंने तो पैरेलल हो गया प्रिंसिपल एक्सिस का। देखिए फोकस से पास करवाया, मानो फोकस की तरफ जा रहा है, फोकस पे जा नहीं रहा है, मानो जा रहा है, तो देखो पैरेलल हो गया प्रिंसिपल एक्सिस के। अब बड़ी ध्यान से एक चीज सुनो, ये कैसा है देखो, मान लीजिए एक गाड़ी पहले ऐसे गया, फिर ऐसे गया, और यहाँ पे एक वॉल है आपका, तो इधर कोलाइड किया, कोलाइड करके क्या हुआ, गाड़ी फिर से इस पाथ पे ऐसे गया, फिर इस पाथ पे ऐसे गया। मान लीजिए जैसे अपना ही पाथ को रिट्रेस बैक कर रहा है, लाइट भी ठीक वैसा ही करता है। इस प्रिंसिपल को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछता भी है सीबीएसई। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक जाते हैं। तो रूल 2 में बाद में जा रहा हूं, पहले रूल 3 को देखिए। रूल 3, रेज इंसिडेंट ऑन पोल विल पास अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए यहाँ पे गिरा, ये वाला पोल है आपका, तो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे ओबे करेगा और निकल जाएगा। ये अगर एंगल आई है तो ये भी एंगल आर है, तो आई इक्वल्स टू आर आपको तो पता होता है सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए। तो अब मैं जिस पे जो बोलने वाला था कि रूल 2 आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो आपको देखना है अभी। एक मिनट देखिए, पहले मैं इसको मिटा देता हूं, ओके, ताकि वो लोग समझ पाए अच्छी तरह। देखो
अब जो करना है आपको थोड़ा मैथ्स जानना पड़ेगा। आपका एक चैप्टर है इस बार क्लास 10 में, आई थिंक सर्कल, तो उसमें आप लोगों को ये पढ़ना पड़ता है। ओके, देखो मैं पहले एक सर्कल आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। बहुत ज्यादा अच्छा तो होगा नहीं, लेकिन सर्कल तो होगा। चलिए, ओके, दिस इज द सर्कल। हाँ, देखो अब क्या होता है यहीं पे। तो सर्कल का ये वाला होता है सेंटर। यहाँ पे दो चीज आपको पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन लाइट के लिए एक ही काफी है आपका। फिर भी मैं दोनों ही आपको दिखाता हूँ। ये वाला भी होता है एक सर्कल, तो इसका सेंटर। एक होता है एक लाइन जो कि सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करके निकल जाए। देखो, इसको हम लोग कहते हैं टेंजेंट। बड़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बाद में भी आपको बहुत लगेगा ये वाला कंसेप्ट। इसको कहते हैं टेंजेंट। और एक लाइन होता है जो सर्कल को दोनों पॉइंट पे कट करे। दोनों पॉइंट, यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट हो रहा है, ओके, पी पॉइंट पे मान लीजिए, और यहाँ पे दोनों पॉइंट पे पी और क्यू। देखिए, इस तरह के लाइन को हम लोग कहते हैं सेकेंट। ये भी आप लोग पढ़ेंगे, लेकिन उतने डिटेल्स पे नहीं पढ़ना है आपको। सेकेंट। अब जो मैं आपको कहने वाला था कि एक थ्योरम आपको जानना पड़ेगा इसमें। देखिए, तो ये वाला अगर मैं खींचूं, दिस विल बी द रेडियस। थ्योरम कहता है एनी रेडियस ड्रॉन टू द टेंजेंट द सर्कल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। देखिए, ये वाला जो रेडियस है इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ पे ये वाला 90 डिग्री बनाता है। ओके, दिस इज ऑलवेज 90 डिग्री। ठीक है, अब मैं चलता हूं, देखो आपके सेकेंड लॉ ऑफ रे डायग्राम पे। अब यहीं पे आपको फोकस करना है। देखिए अब क्या होता है आपका। अब मैं फिर से एक कनकेव, देखिए मैं कॉनकेव मिरर ड्रॉ कराऊं यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए आपका कोई भी एक रे सेंटर ऑफ कार्वेचर से पास कर रहा है। ओके, तो मैंने तो पहले आपको दिखाया है कि दिस इज लाइक जस्ट लाइक ए स्फीयर, तो आप इसको सर्कल कंसिडर कर सकते हो। तो और इसको अगर मैं इस पार्ट को ना देखूं, अगर मैं इस पार्ट को मिटा भी दूं आपका, ओके, सिर्फ मैं अगर इतने से ड्रॉ करूं सर्कल को, अपने रे डायग्राम को, ओके, और इसको मैं अगर थोड़ा सा बढ़ा दूं ऐसे, ये वाला एक रेडियस हुआ आपका सर्कल का, ये वाला रेडियस हुआ। तो अब मैं मान रहा हूं कि मान लीजिए दिस इज द टेंजेंट टू दिस सर्कल। ओके, तो ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो मुझे बताओ ये जो एंगल है आपका 90 डिग्री होना है जरूर। अब आप आ जाइए सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे। एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। अगर इंसिडेंट रे 90 डिग्री एंगल पे गिरता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर, तो रिफ्लेक्टेड रे को भी 90 डिग्री होना है, बिकॉज आई इक्वल्स टू आर। इस तरह के रेज को हम लोग कहते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। इसलिए फेनोमेना को हम लोग कहते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। तो यहाँ पे नॉर्मल इंसिडेंस होता है, तो क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे सेम तरीके से निकल जाएगा। ऐसे गया था, अब ऐसे निकल जाएगा। ओके, इट विल रिट्रेस इस पाथ बैक। ओके, अब आप सेकेंड लॉ पे देखिए, इधर मैं दिखाता हूँ आपको। देखो क्या लिखा हुआ है, देखो, रुकिए मिटा देता हूं मैं पहले इसको। देखो क्या लिखा हुआ है, रेज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कार्वेचर रिट्रेसेस इज पाथ। ओके, तो ये तीनों लॉ याद रखना है, आपको प्रैक्टिस करना है। आप देखिएगा आपके पास जो भी बुक हो, एनसीईआरटी, एस चांद, दिनेश, जो भी बुक आपके पास हो, उसमें हर बुक में आपको कुछ सिचुएशन वाइज रे डायग्राम्स दिए गए हैं जो हर साल सीबीएसई आपको पूछता है। मैंने भी जब एग्जाम दिया था तब हम लोग को भी पूछा था सीबीएसई, तो आपको वो प्रैक्टिस रखना है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसी को लेके कुछ चीज डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग समझ पाए, तो उसको प्रैक्टिस करके रखिएगा जरूर। और उस 6 चीज को आप ऑनेस्टली अगर प्रैक्टिस करें तो प्रॉब्लम सॉल्व करना इट विल बी वेरी इजियर फॉर यू। ओके, तो चलिए आज तक इतना ही, देखते रहिए। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मैंने पहले वीडियो पे देखा, तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास के लिए वेट कीजिए एंड गुड बाय गाइस।